तो 1 घंटा गोल्डन आवर होता है, उसको मिस मत करो। ये 2 चीज़ें आप करते हो, इट इज़ माई गारंटी विद यू, 1 हफ्ते करके देखना आप, ठीक है। आपने 8 घंटे का शेड्यूल बनाया कि जी नहीं मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, तो ये लर्न करने वाली चीज़ें होगी। या फिर अगर मान लो आप मैथमेटिक्स सॉल्व मॉर्निंग में अपना रूटीन शेड्यूल चालू कर रहे हो। जय हिंद फ्रेंड्स, माई नेम इज़ अमरनाथ चौधरी एंड आई एम टीचिंग टू यू मैथमेटिक्स। आज चलते हैं बच्चे, आप लोगों को सिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्टडी को एक टॉप क्वालिटी लेवल में मेंटेन कर सकते हो। क्या आप भी चाहते हो कई घंटों की स्टडी कर सकें, तो आप इस वीडियो पे बिल्कुल सही पहुंचे हो। सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि हमारे अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ते हैं, और वो डिस्ट्रैक्शंस XYZ कुछ भी हो सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन्स के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस ही हैं। वेल बजी, आप उठ के गए, खोले, बातचीत करने लगे, वो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस ही हैं। आपके फ्रेंड्स के फ़ोन आ गए, वो भी आपके स्टडी के लिए डिस्ट्रैक्शंस ही हैं। बट मैं यहाँ पे आपको 2 गोल्डन रूल बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप इन चीज़ों से बच सकते हो, एक लॉन्ग स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे इसमें फर्स्ट जो रीज़न होता है अपना, वो होता है स्टडी को कंटिन्यू करने में एक टाइम सेटअप करना, कि आपने एक शेड्यूल को किस तरीके से सेटअप किया हुआ है, उसमें शेड्यूल में ब्रेक है या नहीं है, या शेड्यूल इतना लंबा है जिसको आप कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो बच्चों मेरी बात याद रखो, एक रूटीन सा बनाओ कि आपको किस समय पे किस हिसाब से किस तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब जहाँ तक बात है सब्जेक्ट्स पढ़ने की बात, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एकेडमिक लेवल में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो सकता है वो 10th लेवल का हो, अंडर 10th हो, या फिर 11th 12th लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, राइट। तो इन किसी भी लेवल पे जब आप तैयारी कर रहे हो, राइट, जब किसी भी लेवल पे आप अपनी तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो स्टडी की, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पे आपका एक शेड्यूल्ड टाइम होना, कि आप अपने टाइम को एक शेड्यूल्ड मैटर में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट। जब भी आप पढ़ने बैठो, फ़ोन से दूरी बना लो, एरोप्लेन मोड पे डालो या स्विच ऑफ कर दो। 2 ऑप्शन रखो आप, या तो एरोप्लेन मोड या नहीं तो स्विच ऑफ, राइट। एंड देन उसके बाद क्या करना है, दूसरी चीज़ कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो इनिशियल फेज में आप क्या करो कि सबसे इजी सब्जेक्ट लो, आप बिल्कुल इजी सब्जेक्ट लो, एकदम जो आसान लगे आपको ऐसा ना लगे कि यार ऐसा सब्जेक्ट मैंने ले लिया जो आ तो रहा है लेकिन डिफ़िकल्टीज है उसमें, राइट। तो कोई भी सब्जेक्ट लो, उसका एक मतलब जैसे ईजीएस्ट पार्ट होता है, जैसे आप क्वेश्चन आंसर लर्न कर रहे हो, तो उसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, किसी सब्जेक्ट में आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, राइट, याद कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि ईजी क्वेश्चंस को आप लर्न करो, छोटे क्वेश्चंस को लर्न करो, वो जल्दी लर्न हो जाते हैं। या फिर जो MCQs होते हैं, जो 4 ऑप्शंस वाले होते हैं, वो जल्दी लर्न हो जाते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा पहले करो, कम से कम आधे घंटे के लिए वो टॉपिक लो जो इंटरेस्टिंग तो हो ही। उसमें 2 चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है, एक तो सबसे मेन चीज़ इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, और दूसरी चीज़ होता है ईजी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर ईजी है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप होगा, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपसे ये कहूँ कि अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, राइट। आप पूछोगे सर आप इसके पीछे का क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस सीन। तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि जब आप आधे घंटे के लिए सबसे इजी चीज़ें लेके बैठते हो, जिसमें आप आधे घंटे में आप काउंटिंग निकाल सको कि यार 20 क्वेश्चन लर्न हो गए, 30 क्वेश्चन लर्न हो गए, है ना। एक तो ये लर्न करने वाली चीज़ें होगी, या फिर अगर मान लो आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो, या मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो उन टॉपिक्स को लो जो आप क्वांटिटी में निकाल सको। जैसे मान लो कि आपने 1 घंटे में या आधे घंटे आपने लिया, तो उसमें मान लो आपने 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इस तरीके से आपने कर लिए, राइट। तो इस तरीके के जो मॉर्निंग में अपना रूटीन शेड्यूल चालू कर रहे हो, सुबह 7 बजे बैठ गए पढ़ने के लिए, तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आधे घंटे का टाइम आप दे दो, गोल्डन रूल दे दो बिल्कुल, राइट। ताकि आप क्या है, आपके माइंड में ना एक ना हैप्पीनेस की हार्मोन रिलीज होती है, डोपामिन हार्मोन रिलीज होती है कि यार मैंने आधे घंटे में, यार देखो मैंने इतने क्वेश्चन लगा दिए, राइट, यार मैंने आधे घंटे में ना
30 क्वेश्चन लर्न कर गया, या फिर मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो आपने मतलब 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आधे घंटे में सॉल्व कर गए। तो टॉपिक ऐसा ले लो, या फिर मतलब इस तरीके का, मतलब कॉम्प्लिकेटिव चीज़ों में मत फंसो। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पूरे दिन के अंदर नहीं मतलब हैवी चीज़ें करनी है, टफ चीज़ें नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप इनिशियल फेस में काम कर रहे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग पे सुबह सुबह, राइट, तो एक छोटा सा मतलब ऐसा पॉइंट ले लो जो आपको डोपामिन सिक्रीट कर सके, आप एक क्वांटिटी निकाल सको कि माइंड के अंदर ना एक आइडिया आता है, माइंड इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं यार, मतलब ये आधे घंटे का जो टाइम था, उस टाइम में हमने इतना अचीवमेंट किया, राइट। तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि डोपामिन हार्मोन रिलीज होगा। डोपामिन हार्मोन क्या होता है? ये होता है आपका हैप्पी हार्मोन। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, जब हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा तो आप खुश होगे, अंदर से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आप क्या करोगे, बहुत टॉप लेवल में अपनी प्रिपरेशन और दिनचर्या को बढ़ाने की पूरी कोशिश करोगे, राइट। तो एक नंबर तो ये हो गया, गोल्डन रूल नंबर 1। दूसरा गोल्डन रूल है कि आपका गोल्डन आवर जो होता है वो 1 घंटे का होता है सुबह सुबह। जब भी आपका शेड्यूल है पढ़ने का, तो उसमें जो मान लो जैसे आपने 8 घंटे का शेड्यूल बनाया कि जी नहीं मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, 2-2 घंटे के 4 शिफ्ट आपने बना लिए, और हर 2 घंटे के बीच में 15 या 20 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया, राइट। तो आपने 8 घंटे स्टडी का शेड्यूल बनाया है, 10 घंटे का बनाया कि हाँ जी हमें 10 घंटे पढ़ने हैं, तो हर 2 घंटे पे या 1.5 घंटे पे आप छोटा छोटा ब्रेक ले रहे हो, राइट। तो उसमें जो सबसे स्टार्टिंग फेज से पहला घंटा जो है, राइट, वो गोल्डन आवर्स होता है। आप बोलोगे वो कैसे, कि आप अगर उसको मिस कर गए, कि मान लो आपने 8 बजे सुबह 8 बजे शेड्यूल बनाया कि जी मुझे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का ये वाला, मान लो हमें केमिस्ट्री रन करना है, राइट। तो उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि पहला वाला रूल्स जो बताया था उसको इंक्लूड करो आप, राइट। पहला वाला रूल्स को इंक्लूड करो कि जी मतलब चैप्टर्स जो लेने हैं, चैप्टर्स में जैसे मान लो कोई भी चैप्टर है, तो उस चैप्टर के अंदर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, वेरी लॉन्ग भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, MCQs भी होते हैं, उसके बाद हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं। तो उसमें से आप जैसे ट्रू फॉल्स वाले ले लिया आपने, MCQs ले लिए, फिल इन द ब्लैंक्स ले लिए, राइट। तो ये इस टाइप का ले लो क्वेश्चन जो मतलब 0.5 मार्क से या 1 मार्क से क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके वाला ले लो, ताकि आप उसमें क्या कर सको, छोटी सी एक अचीवमेंट निकाल सको। और जैसे अचीवमेंट आती है उसके बाद क्या है कि आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज हुआ, आप बड़े काम अपना फेंकना शुरू कर दो कि भैया अब ले तू बड़ा सा काम कर, राइट। तो एक चीज तो हो गया। आप बताओगे क्यों, आप जैसे वर्कआउट करते हो, जिम वगैरह करते हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होता है कि पहले आपके बॉडी को वार्म अप किया जाता है। आप एक तरफे जाते हुए ही 100 किलो का वेट ऐसे नहीं उठाने लगते हो, एक छोटा सा वेट लिया जाता है कि चलो कोई नहीं, पहले बॉडी को वार्म कर रहे हैं, या फिर ट्रेडमिल पे थोड़ा दौड़ लिए या साइकिलिंग कर लिए। मतलब क्या होता है कि आप अपने बॉडी को वार्म कर रहे हो और मतलब मसल्स को इन्फॉर्मेशंस दे रहे हो कि नहीं भैया अब आप पे एक ब्लंट ट्रॉफी स्ट्रोमा पड़ने वाला है, वेटेड पार्ट आने वाली है, आप इसके लिए क्या हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ। तो यही चीज होती है प्रिपेयरनेस के लिए, कि आप शुरुआत में एक छोटा सा कदम उठाओ जो ईजी हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप एक क्वांटिटी निकाल सको। क्वांटिटी निकालने के बाद आपका क्या होता है, डोपामिन हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से आप क्या होता है, कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि यार आज तो फोड़ देंगे, आज पूरा दिन अच्छा जाएगा और पूरा बढ़िया से काम करेंगे, राइट। तो सेकंड मैंने बताया आपको कि पहला घंटा आपको मिस नहीं करना है। पहले घंटे में जो क्या होता है वो एक मोटिवेशन बनता है कि आपने 8 से 9 पढ़ने का मान लो केमिस्ट्री का टाइम बना रखा है, तो केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो आप ऐसे चीज़ों को लो जो आप क्या कर सको, उसको बढ़िया से कर सको, कम टाइम में क्वांटिटी निकाल सको। याद रख लेना, ऐसा नहीं है कि टाइम कम है तो क्वांटिटी कम, नहीं, उस समय पहले 1 घंटे या आधे घंटे में आप क्वांटिटी निकालने की कोशिश करो। जैसे आप क्वांटिटी निकालोगे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। इंटरेस्ट डेवलप होगा, ये मैंने अपने भी लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है। जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, अब क्या है, उस पर भारी भारी चीज़ें, अपने आप को भारी भारी चीज़ें फिर देना शुरू कर दो कि भैया अब ये भी चीज़ करना है, ये भी चीज़ करना है, ये भी चीज़ करना है, राइट। तो जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है फिर आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात आ रही समझ में? तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने बताया, एक तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि पहले आधे घंटे या 1 घंटे में आप क्वांटिटी निकालो, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन को लगाओ, या फिर आप लर्न कर रहे हो तो छोटे छोटे क्वेश्चन को लर्न करो, ताकि आप क्या करो, क्वांटिटी निकाल सको। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप चले जाओ कि दूसरी चीजें क्या करने बेटा आपको, कि पहला घंटा मिस नहीं करना है। पहले घंटे में मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। बोलो यस और नो? वेरी गुड।
मोबाइल ऑफ होना चाहिए, यानी तो एरोप्लेन मोड पर लगना चाहिए। ओके जी, तो सबसे मेन चीज़ ये हो गया, ये इसको कर लो आप, एरोप्लेन मोड पे लगा दो या स्विच ऑफ कर लो। 1 घंटे आपका जब रिदम बन जाता है, 1 घंटे जब आप अपने आप को वार्म अप कर लेते हो, क्वांटिटी निकाल लेते हो आधे से 1 घंटे, तो तब क्या होता है, आपका मोटिवेशन आ जाता है, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। तब आपको समझ लो कि आपको लगे कि भैया आप तो काम पे आ गए, ड्यूटी पे आ गए, अब तो काम करना है, ठीक है। और बात समझ रहे हो, अब पहला दूसरा घंटा मिस हो गया, राइट, तो क्या होता है, अरे कर लेंगे यार, अब तो हो जाएगा। फिर माइंड में अलग अलग तरीके से आपको विचार, मतलब जो मस्तिष्क है, विचार फेंकने लगेगा कि भाई ऐसे वैसे वगैरह वगैरह, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, होता भी होगा आपको। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि सबसे मेन चीज क्या है, 2 चीजें लगाओ। पहले 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर क्वांटिटी निकालो, छोटे चीजों पे फोकस करके, क्योंकि छोटे चीजें आपको थोड़ा सा आसानियत होगी उसमें, तो उसमें ईजीएस्ट आएगा। तो उसमें क्या है कि आप क्वांटिटी निकालो, और सेकंड में क्या है कि आप 1 घंटा वाला जो रूल्स है, वो 1 घंटा गोल्डन आवर होते हैं, उसको मिस मत करो। ये 2 चीजें आप करते हो, मैं गारंटी वीडियो 1 हफ्ते करके देखना आप, ठीक है। तो मुझे लग रहा सीड वर्ल्ड भी आप फॉलो कर लोगे, जो आपने रूटीन्स बनाए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या फॉलो कर लोगे, जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो भी बाद में आप कर सकते हो। जैसे मान लो आप सुबह सुबह बैठ गए, कोई बहुत ही लग्जेरियस क्वेश्चन लेके बैठ गए, राइट, इतनी टिपिकल लिख गए, जैसे मान लो रोल्स रॉयस बनना कि 3-3 साल में एक रोल्स रॉयस बन रहे, तो इस तरीके से आप बैठ गए लेकर के ना सुबह सुबह इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, मान लो कि 1.5 पन्ने का उसका आंसर आप लर्न कर रहे हो इंग्लिश में, राइट, तो आपके दिमाग में ना ऐसा मतलब चिड़न सी आ जाएगी, यार करना ही नहीं है, इसको छोड़ो भाई। मुझे लग रहा है मतलब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस लेस फील होगा कि यार मेरे से नहीं हो रहा। तो सुबह सुबह जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हो, तो ये चीज, ऐसी चीजें पढ़ो ताकि आपके माइंड में ये आए कि यार मैं इसे कर सकता हूं। बात आ रही समझ में, इसके पीछे का रूल्स यही होता है कि मैं इसे कर सकता हूं या मैं इसे कर सकती हूं। तो ये वाली चीजें जो होती है, बस और बस इसी चीज को माइंड में लाने के लिए, ऐसा नहीं है कि 1.5 पेज का क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करना है या 2 पेज का क्वेश्चन सॉल्व या लर्न नहीं करना है, ऐसा नहीं है, करना है, लेकिन पहले 1 घंटे आधे घंटे के अंदर नहीं करना है। कॉम्प्लिकेटिव चीजें लेके सुबह सुबह नहीं बैठनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है तो आप डिफिकल्ट चीजें, लेकिन डिफिकल्ट चीजें में क्या होता है कि माइंड में रिएक्शंस, जब नेगेटिव रिएक्शंस बनना जब शुरू होगा ना, तो फिर आप पूरे दिन को संभाल नहीं पाओगे। सबसे मेन चीज ये होता है, इसलिए थोड़ा सा ईजी चीजें लर्न करो, अपने दिमाग को ऐसा स्ट्रॉमा करो कि नहीं यार मैं कर सकता हूं इसे, आई कैन डू इट, राइट, आई कैन आई विल वाला फॉर्मूला जैसे सुबह सुबह लाया है आपने, राइट, बस काम आपका बन गया। और दूसरी चीज क्या है कि आप पूरे दिन मोटिवेटेड खुद से रहने की कोशिश करो, ना कि किसी चीज को देखने के बाद कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया, मैंने आपको मोटिवेट नहीं किया, राइट। मोटिवेशन खुद के अंदर आनी चाहिए, राइट, और जब तक मोटिवेशन खुद के अंदर नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपनी ऑलरेडी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, चाहे आप एकेडमिक लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो या कंपटीशनल लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो लगे रहो मेरे दोस्त, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।